दोस्तों बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं राजद्रोह आईपीसी के धारा 124 ए में जो राजद्रोह होता है, जिसे कभी कभी हम लोग देशद्रोह भी कहते हैं और कभी कभी हम लोग राष्ट्रद्रोह भी कहते हैं। तो इस तमाम जो शब्द हैं, 3 प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं क्या वो तीनों एक ही हैं या तीनों अलग अलग हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल विधिटेरिया को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कानून संबंधित जानकारी रोज़ मिलती रहे। दोस्तों, जो कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ लिख करके, बोल करके या किसी अपने ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से पब्लिक प्लेस में देश में नफरत फैलाता है, देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को तोड़ने की बात करता है, देश विरोधी बातें करता है, जैसे कोई आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो या फिर देश को तोड़ने की बात करता हो, तो इन तमाम तरीके की जो गतिविधियां हैं जो देश के अखंडता, एकता और संप्रभुता को तोड़ने की बात करती हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। और इसमें यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ मिनिमम 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना, अधिकतम उम्र कैद की सज़ा प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग आज भी राजद्रोह क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे मूल कारण ये है कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमारे देश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, तो जो भी कानून बनते थे वो इंग्लैंड से बनते थे और इंग्लैंड में राजतंत्र था और राजा ही उसका सर्वोसर्वे था। तो जो कोई व्यक्ति उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ या उस समय विद्रोह करता था तो वह राजा के खिलाफ विद्रोह माना जाता था, तो इसीलिए इसे राजद्रोह कहा जाता है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद यह जो कानून है वो हमारे कानून जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया है, वो भी एक ब्रिटिशर था और इसलिए आज भी वही कानून हमारे देश में यथावत चल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग राजद्रोह कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसे हम लोग एनएसए भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या राजद्रोह हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। तो समय समय पर भारत में लोगों के द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती है, सामाजिक संगठनों के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में दिया हुआ है कि ये हमें बोलने की आज़ादी देता है। तो यह जो धारा है आईपीसी की धारा 124 ए हमारे बोलने की आज़ादी को ये छीनता है। यानी कि जब भी हम सरकार के नीतियों के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो सरकार हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर देती है, राजद्रोह का मुकदमा कर देती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केदार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में यह एक फैसला दिया था और 5 जज बेंच ने यह फैसला दिया है कि जो राजद्रोह का मुकदमा होता है वो मात्र सरकार की नीतियों का आलोचना करने से नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों का आलोचना कर रहा है और वह केवल उनके नीतियों का ही आलोचना कर रहा है, वो देश में नफरत नहीं फैला रहा है, देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता खिलाफ कुछ ऐसा बात नहीं बोल रहा है, तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है। और इसी खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 124 ए को गैर संवैधानिक घोषित करने से भी इनकार कर दिया था। तो इन तमाम तरीके की जो बातें होती है कि आप देश के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसे सरकार को लगता है कि इससे देश के संप्रभुता, अखंडता, एकता और देश में नफरत फैलाई जा रही है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर कर सकते हैं।
तो ये तमाम तरीके जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ तो बोलती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी बात बोल जाती हैं कि जिससे कि देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के खिलाफ खतरा भी होता है। तो कभी कभी उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता है। तो आज के इस समय में भारत में, जो भारत आज़ाद हो गया है, तो इस राजद्रोह नामक जो शब्द है इसमें संशोधन सरकार को करना चाहिए और इसको संशोधित करके नए रूप में लाना चाहिए, क्योंकि भारत में आज राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। एक चुनी हुई सरकार है जिसका कि लिमिटेशन ऑफ पीरियड है 5 साल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और हमारे इस चैनल विधि टेरिया को जरूर से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।